अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ये मेरे पास आप देख सकते हैं बायोलॉजी 10th की बुक है। और आज जो चैप्टर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ दैट इज़ मैन एंड हिज इन्वायरमेंट, इकोलॉजी का सेक्शन 5 का पहला चैप्टर। तो आइए देखते हैं कि इतने लेंथी चैप्टर में से आप क्या कुछ अगर तैयार करें तो आपका चैप्टर परफेक्ट वे में तैयार हो सकता है। सबसे पहले बच्चों आप लोगों ने इकोलॉजी की डेफिनेशन करनी है जो कि यहाँ से लेके यहाँ तक। देन आपने ये डेफिनेशन पॉपुलेशन की करनी है, मैंने मार्क की हुई है, ये आपको समझ भी आ जाएगी जब आप बुक देखेंगे। साइड बॉक्स में अपने स्पीशी की डेफिनेशन भी कर लेनी है, फिर अपने पॉपुलेशन की डेफिनेशन, देन कम्युनिटी की डेफिनेशन, उसके बाद आपके पास आती है रीडेफिनेशन इकोसिस्टम की। उसके बाद आप आते हैं नेक्स्ट, तो बायोस्फीयर की डेफिनेशन है। और बायोस्फीयर की थोड़ी सी डिटेल आप लोगों ने देख लेनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो डेढ़ लाइन बनती है 1.5 लाइन, इनको आपने तैयार करना है। उसके बाद आपने नेक्स्ट पेज पे मूव करके चले जाना है। नेक्स्ट पेज पे जब आप जाते हैं तो आपके पास ए बायोटिक कंपोनेंट की डेफिनेशन अलॉन्ग विद एग्जांपल्स, बायोटिक कंपोनेंट की डेफिनेशन विद एग्जांपल्स, ये आप लोगों ने करना है। देन प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं, प्रोड्यूसर्स के बारे में लिखा हुआ जी यहाँ तक आप लोगों ने करना है, रॉ मटेरियल्स तक। कंज्यूमर्स के बारे में आपने बैक्टीरिया तक कर लेना है। प्राइमरी कंज्यूमर्स के बारे में यहाँ मैंने मार्क कराया कि हर्बीवोर्स से लेके आपने प्लांट्स तक, फिर नेक्स्ट कार्निवोर्स शुरू हो जाते हैं, कार्निवोर्स इधर तक। सेकेंडरी कंज्यूमर कार्निवोर्स आपके पास यहाँ तक आ जाएंगे। सेकेंडरी कार्निवोर्स आर कॉल्ड टर्शियरी कंज्यूमर्स। यानी इसमें सारी डेफिनेशन है, मैं आपको स्किप नहीं करा रहा। साइड बॉक्स में ओमनिवोर्स भी आपको पता होनी चाहिए कि क्या होते हैं। डीकम्पोजर्स आपने यहाँ से लेके यहाँ तक करने हैं। और उसके बाद आपके पास ये एग्जांपल्स हैं डीकम्पोजर की, बैक्टीरिया एंड फंजाई, ये दो एग्जांपल्स, आपने दो नाम बस आपने याद रख लेने हैं। देन कम्स द डेफिनेशन ऑफ ट्रॉफिक लेवल, ये आपने डेफिनेशन एक बस यहाँ तक ये मैंने मार्क कर दी है। फ्लो ऑफ एनर्जी वाला पैराग्राफ आपने जस्ट ये पैराग्राफ करेंगे तो फ्लो ऑफ एनर्जी वाला सारा आपका कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट पेज पे हम जाते हैं। नेक्स्ट पेज के ऊपर आपके पास ये फर्स्ट तो कोई इतनी ज़रूरत कोई नहीं है। बेसिक लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आपको आना चाहिए, ये मैंने मार्क कर दिया यहाँ से लेके यहाँ तक। देन आपको दो पॉइंट्स ये आपने करने हैं। फ्लो ऑफ मटेरियल आपने फूड चेन की डेफिनेशन करनी है जी यहाँ से लेके यहाँ तक। और आपने फूड चेन की ये वाली एग्जांपल भी याद करनी है, स्केच याद करना है। उसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे चले जाते हैं। आपके पास डेफिनेशन है जी फूड वेब की यहाँ से लेके यहाँ तक। उसके बाद इकोलॉजिकल पिरामिड की डेफिनेशन यहाँ से लेके यहाँ तक। अब इसकी तीन टाइप्स होती हैं, पिरामिड ऑफ नंबर यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोगों ने करना है इधर तक। पिरामिड ऑफ बायोमास अपने स्टार्ट ले लेना है। ये बायोमास की साइड टेबल में डेफिनेशन है, बायोमास की डेफिनेशन को स्किप ना करें। साइड बॉक्स भी एक आध लाजमी करें वो वाला। और यहाँ तक आप करेंगे तो बायोमास वाला पिरामिड कंप्लीट हो जाएगा। देन आपके पास आता है जी बायो जियोकेमिकल साइकिल, ये डेफिनेशन आप लोगों की यहाँ से लेके यहाँ तक। देन कम्स द कार्बन साइकिल। कार्बन साइकिल अब मैं कितना स्किप कराऊँ, मैं कोशिश तो बड़ी की है लेकिन अब देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। यहाँ से लेके यहाँ तक पहले आप करेंगे। देन ये अब जब भी आपका कार्बन साइकिल का क्वेश्चन आता है पेपर में तो आप लोगों ने ये स्केच देख लेना है कि कार्बन डाइऑक्साइड के क्या क्या जो है वो सोर्सेज हैं। सोर्सेज की अपनी हेडिंग देनी है और मेन मेन पॉइंट्स लिखनी है कि कंबस्टन हो गया, उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड जो फॉसल फ्यूल्स के बर्न करने से, ऑटोमोबाइल के स्मोक के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड हर जगह से आ रहा है। अब उसके बाद आप लिखेंगे कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड की कंजम्पशन कहाँ कहाँ हो रही है, तो ये एक लाइन आपने याद रखनी है, ये फोटोसिंथेसिस में मेन। और ये पैराग्राफ आपने करना है, आप ये इसको मजीद में स्किप नहीं करा सकता है, छोटा सा पैराग्राफ है, ये आपने करना है। देन कम्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, नाइट्रोजन साइकिल। बहुत सारे चांसेस हैं, ऑलमोस्ट 90% चांसेस हैं इस क्वेश्चन की बोर्ड में आने के, नाइट्रोजन साइकिल। और ये कंप्लीट मैंने कराया हुआ कि जो आपने सारे का सारा करना है अलॉन्ग विद स्केच। स्केच को एक नज़र आपने देख लेना है बस, ये वो कितना बना तो नहीं सकता। फिर बनाने ही पड़ जाए तो आपने रैबिट वहाँ बनाना नहीं शुरू कर देना, यहाँ रैबिट लिख दें तो अंडरस्टूड पता चल जाएगा कि भाई रैबिट यहाँ बच्चे ने बनाना था। देन दो डेफिनेशन है जी, ये इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शन और इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन, दो डेफिनेशन आपने करनी है। कंपटीशन को छोड़ दें, प्रीडेशन पे आए तो प्रीडेशन आपने कंप्लीट करना है। एग्जांपल्स आप देखेंगे यहाँ, अपनी लाइंस में कुछ आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, कुछ चीज़ें बीच में कुछ एक दो लाइंस अगर आप स्किप करना चाहें तो कर दें, मैं अलबत्ता कराया नहीं है। हाँ ये पैराग्राफ मैंने छुड़वा दिया। सिम्बियोसिस की डेफिनेशन आप करेंगे यहाँ तक। पैरासाइटिज्म आपने कंप्लीट करना है, ये मैं स्किप नहीं कराऊंगा क्योंकि ये नाइट्रोजन साइकिल जिस तरह 95% चांस, ये 90% चांस उसके थे, तो सिम्बियोसिस के भी बहुत ज़्यादा चांस है पेपर में आने की, बहुत ही ज़्यादा चांस है। ये आपने कंप्लीट करना है। एंडोपैरासाइट एक्टोपैरासाइट की डेफिनेशन आ सकती है पेपर में। म्यूचुअलिज्म आपने कंप्लीट करना है अलॉन्ग विद एग्जांपल्स। कॉमनसेलिज्म
अलॉन्ग विद एग्जांपल्स कंप्लीट करना है, नो चॉइस हियर। देन कम्स द ग्लोबल वार्मिंग, 7-8 का टॉपिक है और मेरे ख्याल में कोई मुश्किल आपको नहीं होगी अगर आप ये सारे का सारा करते हैं। ग्लोबल वार्मिंग, एसिड रेन, ग्लोबल वार्मिंग, ये दोनों मैंने पूरे आपको मार्क यहाँ करवाया है कि आपने कंप्लीट करना है। एसिड रेन के भी सारे पॉइंट्स आपने करने हैं, कोई पॉइंट मैं आपको स्किप नहीं करा रहा। हाँ, डिफॉरेस्टेशन में जब आएंगे तो आप डिफॉरेस्टेशन का इसमें आपने पढ़ लेनी है डेफिनेशन, फिर ये आपने डिफॉरेस्टेशन की रीज़न देखनी है और देन ये इफेक्ट्स देखनी है। ये पैराग्राफ जो है वो इफेक्ट्स की आपने हेडिंग देनी है पेपर में और डिफॉरेस्टेशन के आपने इफेक्ट्स लिखने हैं। देन ओवर पॉपुलेशन को बेशक आप छोड़ दें, अर्बनाइजेशन वाला अपने पैराग्राफ यहाँ से लेके यहाँ तक करना है, इसी के अंदर इसकी डेफिनेशन भी आ जाएगी। उसके बाद आप लोगों ने नेक्स्ट पेज पे जाना है, नेक्स्ट पेज भी आपके पास आ जाएगी डेफिनेशन किसकी, एयर पोल्यूशन की, यहाँ से लेके यहाँ तक डेफिनेशन एयर पोल्यूशन की। देन एयर पोल्यूशन के कुछ काजेज देखे हैं, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री, बर्निंग फॉसल फ्यूल्स, ये सब कुछ। स्मोक इंपॉर्टेंट है, एसिड रेन आप ऑलरेडी कर चुके हैं, स्मोक आपने पूरा पैराग्राफ करना। आजकल आपको पता है कि स्मोक है भी बहुत ज़्यादा, तो इस तरह के ट्रेंडिंग टॉपिक्स जो हैं वो पेपर के अंदर अक्सर आ जाते हैं। ओजोन डिप्लीशन आपको आना चाहिए, बिल्कुल नहीं छुड़वाऊंगा, कंप्लीट करना है। हाँ, ये छोड़ दें, एफॉरेस्टेशन आपने कंप्लीट करना है, नहीं छुड़वाऊंगा। वाटर पोल्यूशन चले मैंने स्किप करवाया है कि कम चांस है वाटर पोल्यूशन आने के पेपर में। यूट्राफिकेशन आपने सारे का सारा करना है, यूट्राफिकेशन आपने पढ़ना है पूरा पैराग्राफ। इसके अंदर क्या लिखा हुआ, अक्सर अलगल ब्लूम या ब्लू यूट्राफिकेशन इस नाम से क्वेश्चन आ सकता है। घुमा फिरा के भी सवाल दिया जा सकता है कि अगर आपने एक बंदे ने फर्टिलाइजर जो है वो ऐड किए, ऊपर से बारिश होगी या बारिश वाले सारे पानी के अंदर फर्टिलाइजर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है, तो अब क्या होगा, तो देन यूट्राफिकेशन होगी और यूट्राफिकेशन की आपने सारी डिटेल वहाँ पे लिख देनी है। देन कंजर्वेशन की डेफिनेशन आपने करनी है। देन ये नॉन रीन्यूएबल और रीन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में आपने पढ़ना है, यहाँ से लेके यहाँ तक आपने बस पेन पे फोकस रखना है। 3R का रूल, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल के बारे में आपने मस्ट करना है जी। रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल, हाँ रिड्यूस में आपने कुछ पॉइंट्स पढ़ लेने और जो आप स्किप करना चाहें एक आध लाइन आप स्किप कर सकते हैं, बाकी आपने तैयार करके जाना है। ये एक चीज़ लिखी हुई साइड बॉक्स में, ये साइड बॉक्स लाजमी आपने कर लेना है। ये क्या चाहिए आपका चैप्टर ओवर, या UNDP का आपको एब्रीविएशन आना चाहिए, स्कोप का एब्रीविएशन आना चाहिए अगर आपकी बुक के अंदर ये चीज़ें हैं, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत कोई नहीं है। डेंगू के बारे में तो आप डेली असेंबली के अंदर आगे पीछे चीज़ें सुनते हैं, तो डेंगू जो है उसके उसकी सिम्टम्स और ये सारी चीज़ें ये तो वैसे आपको पता होनी चाहिए। चैप्टर आपका क्लोज हो चुका है। उम्मीद है चैप्टर के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो कि आपको वैसे क्लियर हो गई होंगी। जो टॉपिक आपको लग रहा है कि मुश्किल है और आपको समझने में ज़रा परेशानी आ रही है, तो आपने कमेंट पर लाजमी मुझे बताएं ताकि उस टॉपिक पे डिटेल वीडियो बनाई जा सके। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया, दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।